तो बच्चों ये है आपका संस्कृत का क्वेश्चन पेपर और सेशन एंडिंग एग्ज़ाम जो है चल रहे हैं इस टाइम। और आप देखो इस क्वेश्चन पेपर को और अच्छे से आंसर दो। सबसे ऊपर लिखा है अवधि होरा द्वयम, टाइम अलाउड 2 आवर्स, पूर्णांक 65, मैक्सिमम मार्क्स 65। और अब हम पढ़ेंगे, लिखा है अस्मिन् प्रश्न पत्रे, इस प्रश्न पत्र में भागद्वयम अस्ति, 2 भाग हैं, 2 भाग हैं, ठीक है, 2 पार्ट हैं। भागा बहुविकल्पात्मक प्रश्न, जो एक भाग है उसमें बहुत विकल्प के प्रश्न है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, मल्टीपल चॉइस जिसे कहते हैं, 25 मार्क्स के। भाग आ जो है वो है डिस्क्रिप्टिव, जिसको वर्णनात्मक प्रश्न कहते हैं, ठीक है। सेक्शन बी ये 40 मार्क्स के, टोटल 65 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है। तो अब आप फटाफट इनको समझिए, फिर उसके बाद आंसर दीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपने क्या करना है, देखो प्रश्न संख्या 1 जैसा कि लिखा है, नीचे अधः नीचे प्रदत्तानां दिए हुए प्रश्नानां प्रश्नों के उत्तरानि उत्तर विकल्पेभ्यः चिनुत, ऑप्शंस में से चुनो। 4 ऑप्शन हैं, किसी एक को आपने टिक करना है, ठीक है। आपका जो आंसर शीट है वो यही है, इसी के ऊपर आपने लिखना है, कोई अतिरिक्त आंसर शीट आपने नहीं लगानी है, यही आपने इसको टिक करना है। बालानां मौलिक अधिकारः कः, बच्चों का मौलिक अधिकार क्या है। क्रीडा खेलना, परिधानम कपड़े पहनना, शिक्षा एजुकेशन, मनोरंजनम एंटरटेनमेंट, क्या है उनका मौलिक अधिकार, ये हमने पढ़ा था। अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, उस लेसन का ये प्रश्न है। उसके बाद है यह व्यसने सहायताम करोति सः कः भवति, जो व्यसन में मतलब सुख में सहायता करता है वो कौन होता है, शत्रु, शत्रु होता है, बंधु रिश्तेदार होता है, परिचिता जान पहचान का होता है, अपरिचिता अननोन होता है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। विश्व बंधुत्व में हमने इसे पढ़ा था। कस्य वधेन चटकायाः दुखम अपसरेत, किसकी मौत से चिड़िया का दुख जो है वो खत्म होगा। भल्लूकस्य भालू की, काष्ठकूटस्य काष्ठकूट की, गजस्य हाथी की और मंडूकस्य मेंढक की। चारों में से एक टिक करना आपने, जो सही है वो वाला। सर्वधन प्रधानम किमस्ति, सब धनों में प्रधान क्या है। विद्याधनम, विद्याधन है। रजत धनम, सिल्वर वाला धन है। सुवर्ण धनम, सोने वाला धन है। या बल धनम, या हमारी पावर है। बताइए कौन सा सबसे उत्तम धन है। कस्य कृते संस्कृतम सर्वोत्तमा भाषा विद्यते, किसके लिए संस्कृत सबसे सूटेबल लैंग्वेज है। यानस्य, गाड़ी के लिए। संगणकस्य, कंप्यूटर के लिए। गणितस्य, मैथ्स के लिए। विज्ञान से, साइंस के लिए। चारों में से कौन सा सही है वो आपने टिक करना है। अनारिका किमर्थम गृहात् बहिः गच्छति, अनारिका किस लिए घर से बाहर जाती है। क्रीडनाय, खेलने के लिए। धावनाय, दौड़ने के लिए। मनोविनोदाय, अपने मन की शांति के लिए। पठनाय, पढ़ने के लिए। किस लिए जाती है बताइए। नवगासम कहाँ खादती, नया घास कौन खा रहा है। अजा, बकरी। कपोता, कबूतर। सिंगा, शेर। हरिणा, हिरण। बताइए। गिरिजायाः गृह सेविकायाः नाम किम आसीत्, गिरिजा की नौकरानी का नाम क्या था। मंजू, कमला, दर्शना, अनारिका। इनमें से क्या नाम था। देखो वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आपके पास 2 घंटे हैं और आपको लगभग 10, 15, 20 मिनट अगर इस वीडियो को देखने में लगेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार देख लेंगे तो आप सब क्वेश्चन को समझ लेंगे। शून्यस्य प्रतिपादनम कहाँ करोत, शून्य का प्रतिपादन किसने किया ये बताना आपने। शून्य की खोज किसने की, जीरो किसने इन्वेंट किया। आर्यभट्ट ने, कौटिल्य ने, वाल्मीकि ने या भरत ने। मक्षिकायाः मित्रम कहाँ आसीत्, मक्खी का दोस्त कौन था। मंडूकः मेंढक, काष्ठकूटः चटका चिड़िया, मकरा मगरमच्छ। कौन था मक्खी का दोस्त। अधोलिखित पदानां संधि विच्छेदम व विकल्पेभ्यः चिनुत, नीचे लिखे कि आप संधि करो या संधि विच्छेद करो, और जो ऑप्शन दिए हैं उन्हीं में से आपने चुनना है, ठीक है। ये भी ऑप्शन है। कार्यार्थम, किन 2 शब्दों से मिल करके बनता है कार्यार्थम।
4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क ख ग घ। कार्य प्लस अर्थम, कार्य प्लस अर्थ, कार्या प्लस अर्थम, कार्यम प्लस अर्थम, यहाँ आपने बताना है। ठीक है, उसी तरह से है सोदर पूर्ति। इसके लिए आप 4 ऑप्शन देख लो, चारों ऑप्शंस में से एक टिक करना आपने, लिखना भी नहीं, टिक करना है। ग्रामम प्रति, आप बताओ, ग्राम प्लस प्रति, ग्रामम प्लस अति, ग्रामम प्लस प्रीति, ग्रामम प्लस प्रति। ठीक है, आप पेज नंबर 2 पे चलिए। अब यहाँ है प्रश्न संख्या 3, रेखांकित पदे धातु अस्ति। जो अंडरलाइन वर्ड है इसमें धातु कौन सा है? हरिणा नवगासम खादती, खादती अंडरलाइन है, इसमें धातु कौन सा है? खा धातु है, खाद धातु है, खाद धातु है या चर धातु है, ये बताना है। अश्वः धावती, धावती में कौन सा धातु है, ये बताना है। धाव, धा, ध या लिख, एक को टिक करना आपने जो सही है। प्रश्न संख्या 4, उचित विभक्ति पदम विकल्पे विभाजित्वा वाक्येषु रिक्तस्थानानि पूरयेत्। और यहाँ पर भी आपने या तो टिक करना या लिखना है। परितः भक्ता, इन चारों में से सही कौन सा है? मंदिरस्य सही है, मंदिरम, मंदिरात या मंदिराय, जो भी होगा वो इस ब्रैकेट में, इस खाली जगह पे लिखा जाएगा। ठीक है, उसी तरह से नमः, सूर्याय नमः, सूर्य नमः, सूर्यस्य नमः या सूर्येन नमः, क्या बोलेंगे और क्या सही उत्तर है, ये आपने यहाँ लिखना है। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न संख्या 5, ये 2 मार्क्स का। उचितम संख्यावाचक पदम चिनुत, संख्यावाचक शब्द जो उचित है वही चुनना आपने। मम पार्श्वे 25 लिखा है, 25 को क्या कहते हैं संस्कृत में? नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। पंचादश कहते हैं, एकोनविंशति कहते हैं, पंचाशत कहते हैं, पंचविंशति कहते हैं। फलानी संति, जो सही है उसी को टिक करना या लिखना है आपने। अस्माकम गृहे 16 लिखा है, 16 को क्या कहते हैं संस्कृत में? नीचे ऑप्शन दिए हैं, पुस्तकानि सन्ति। प्रश्न संख्या 6, उचितम विकल्पेभ्यः चिनुत, उचित विकल्पों से चुनो। खेल धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, क्या होगा? खेल धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन क्या होगा? ऐसे होता है ना, खेलती, खेलता, खेलंती, खेलसी, खेलथा, खेलथा, खेलामी, खेलावा, खेलामा। तो उत्तम पुरुष बहुवचन क्या होगा? खेलती होगा, खेलामा होगा, खेलसी होगा या खेलथा होगा। उसी तरह से गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन क्या होगा? अगच्छत होगा, अगच्छताम होगा, अगच्छ होगा या अगच्छन होगा। ठीक है, कैसे होता है गम धातु? अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छा, अगच्छाम, है ना। उसी तरह से आपने लिखना है। फिर है आगे, उचित पर्याय पदम विकल्पेभ्यः चुनोतु, जो समानार्थक हैं, जो पर्यायी हैं वो आपने बताना। विपिने को और क्या कहते हैं? मार्गे कहते हैं, जले कहते हैं, वने कहते हैं या गृहे कहते हैं। उसी तरह से कुटुंबकम को क्या कहते हैं? संपन्नम, परिवारा, परस्य या दुखम। अब आपने यहाँ लिखा है धातु प्रत्यय च चिन्ह, धातु प्रत्यय को चुनो। पीत्वा में कौन सा धातु, कौन सा प्रत्यय है? पा प्लस त्वा, पी प्लस त्वा, पा प्लस त्वा है, पी प्लस त्वा, बताना आपने। स्नात्वा में कौन सा है? स्नात्वा, 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 आप चुने और बताएं। अब आगे है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव, इसमें भाग सेक्शन 2 है, 40 मार्क्स का है। अभी तक हमने 25 मार्क्स का देखा, अब है 40 मार्क्स का। नीचे लिखे नाट्यांश को पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखो, है ना, जैसा निर्देश है वैसा लिखो। अब ये नाट्यांश जो है हमने पढ़ा भी है। अनारिका पितरम अपृच्छत भो पिता, अनारिका पापा से पूछती है, अरे अरे पापा किमर्थम मंत्री अगच्छति, मंत्री क्यों आ रहा है? पिता बोला, पुत्री बच्चा, नद्याः उपरि या नवीना सेतु निर्मिता, नदी के ऊपर जो नया पुल बना है, तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहा है। उद्घाटन मतलब इनॉग्रेशन के लिए। अनारिका पुनः पृच्छत, अनारिका ने फिर से पूछा, पिताजी किम मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्, क्या मंत्री सेतु का निर्माण करेगा? पिता ने कहा, नहीं पुत्री नहीं, सेतु निर्माणम कर्मकरः कुर्वन्, सेतु का निर्माण कर्मचारियों ने किया। पुनः अनारिका यह प्रश्न आसीत्, फिर से अनारिका का क्वेश्चन था, यदि कर्मकरः सेतु निर्माणम कुर्वन्, यदि कर्म लेबर वालों ने सेतु को बनाया, तथा मंत्री किमर्थम गच्छति, तो मंत्री क्यों आएगा? पिता बोला, यतो हि अस्माकं देशस्य मंत्री, क्योंकि हमारे देश का जो मंत्री है वही इसका उद्घाटन करता है। अनारिके प्रस्त्राणि कर्मकरः पर्वतेभ्यः नयन्ति, अनारिके पत्थर मजदूर जो हैं वो पहाड़ों से लाते हैं। प्रजा सरोकाराय धनम प्रयच्छन्ति, और प्रजा जो सरकार को धन देती है। अब यहाँ अपने प्रश्नों के उत्तर देने। मंत्री किमर्थम नगरे आगच्छति, मंत्री किस लिए नगर में आ रहा है?
संस्कृत में लिखना है। कर्मग्रह प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति, मजदूर हैं पत्थर कहाँ से लाते हैं। का सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, कौन सरकार को धन देता है। अब इसका एक फुल सेंटेंस में आसपास लिखना है आपने, पूर्ण वाक्य उत्तर। अंते अनारिका पितरम कम प्रश्न पृच्छति, सबसे लास्ट में अनारिका पिता को कौन सा प्रश्न पूछती है, ये आपने बताना, 2 मार्क्स का है। अब नीचे लिखे पोएम को पढ़ करके आपने प्रश्न के उत्तर देने हैं ना, ये लिखा है 5 मार्क्स का। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, क्वक्षी कूजति कमलम विकसति, गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति। उदिते सूर्य का विहसति, सूर्य उदय होता है और क्या हंसता है ये बताना है। उदिते सूर्य किम विकसति, है ना, सूर्य उदय होता है और क्या खिलता है। उच्चैः का नर्दति, जोर से क्या दहाड़ता है। अब पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य से उत्तर देना है। व्याघ्र कुत्र गर्जति, जो शेर है कहाँ पर गरजता है, ठीक है, उत्तर संस्कृत में ही होना चाहिए। प्रश्न संख्या 11, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ करके उसके आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखो। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में एक बहुत बड़ा खड्डा है, गड्ढा है। तस्य अंत के अहम स्थास्यामि, उसके बीच में मैं खड़ा रहूँगा। शब्दम च करिष्यामि, और बोलूँगा, आवाज़ करूँगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति, मेरी आवाज़ सुन करके वह उस पानी वाले गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ यथाकृते सा गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दमनुसृत्य महता गर्तस्य अन्तः पतितामृता च। इसलिए दिन में हाथी उस गड्ढे में मेंढक की आवाज़ सुन करके उस गड्ढे में गिरा और मर गया। एक पदेन उत्तर, मार्गे की मस्ती, रास्ते में क्या है। गर्तस्य अन्तः का पतिता, गड्ढे के बीच में कौन गिर गया। गद्यांशम एकम अव्ययम पदम चित्वा लिखत, गद्यांश से एक अव्यय पद चुन करके लिखना है। अब है आगे पूर्ण वाक्य न उत्तर, फुल सेंटेंस आंसर। कस्मिन पतितः गजः मृता, किसमें गिर करके हाथी मर गया। संस्कृत में उत्तर होना चाहिए। रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करो अंडरलाइन वर्ड के ऊपर आधारित। संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधि सुरक्षितो अस्ति, निधि की जगह पर क्या आएगा। संस्कृत में वह संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, संस्कृत ही संगणक के लिए सर्वोत्तम भाषा है। अंडरलाइन वर्ड के ऊपर आपने क्वेश्चन बनाना। कर्मकराः सेतु निर्माणम कुर्वन्ति, लेबर सेतु का निर्माण कर रही है। उसके बाद है श्लोकों को जोड़ करके सही उत्तर बनाओ, ठीक है। विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, इसके बाद में क्या होगा ये आपने जोड़ना है। मैच द फॉलोइंग, ठीक है, ये मैच कर लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद है प्रश्न संख्या 14 विलोम पदानी लिखत, इनके विलोम पद लिखने। अपहाय का क्या होता है विलोम, उदार चरिता नाम, सुखी नाम, है ना। फिर उसके बाद नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ करके उनके ऊपर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखो। अब सुनो इस कहानी को। किसी राज्य में, कस्मिंश्चित् राज्ये कोऽपि नृपः शासनं करोति स्म, कोई राजा शासन करता था। एकः स्वामी भक्तः बानरः तस्य अंगरक्षकः आसीत्, उसका एक अंगरक्षक था, मतलब जो उसका बॉडीगार्ड था। बानरः मूर्खः, बंदर था, मूर्ख था। आसीत् एकदा सुप्तस्य नृपस्य बानरः व्यजनं करोति स्म, एक दिन सोए हुए राजा को बंदर पंखी झुला रहा था। एका मक्षिका तस्य ग्रीवायाम अतिष्ठत, एक मक्खी जो है उनके माथे पर बैठ गई, नाक के ऊपर बैठ गई, सॉरी। बानरः मक्षिकाम अपसारयितुं खड्गेन प्रहारम् अकरोत्, बंदर ने मक्खी को उड़ाने के लिए तलवार से हटानी चाहिए, वो तलवार से मार दिया मक्खी को। मक्षिका तो उड्डीयते स्म, मक्खी तो उड़ गई, परंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य ग्रीवा अच्छिन्नत, लेकिन तलवार के प्रहार से, तलवार मारने से राजा की जो है नासिका, नाक जो कट गई। अब इसका उत्तर देने आपने, पूर्ण वाक्य न उत्तर देने। मक्षिकान अपसारयितुं बानरः केन प्रहारम् अकरोत्, मक्खी को उड़ाने के लिए बंदर ने किससे हमला किया। सुप्तस्य नृपस्य वजनं का करोति स्म, सोए हुए राजा को कौन पंखी झुला रहा था। मूर्खा का आसीत्, मूर्ख कौन था इस कहानी में। फिर उसके बाद चित्र देख करके आपने मंजूषा से पदों को चुन करके 5 वाक्य बनाने हैं, ठीक है। चित्र तो आप देख रहे होंगे, गाड़ी का चित्र है, साथ में अम्ब्रेला लेकर के
कुछ बच्चे इसमें घुस रहे हैं, है ना। स्कूल बस भी नहीं है ये, और बारिश हो रही है बाहर, सड़क से ये जा रही है। अब आपने इनके ऊपर 5 वाक्य बनाने। आपको ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करके आपने 5 वाक्य बनाने, सुंदर सुंदर वाक्य बनाने। उसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ उदाहरण के अनुसार स्मा शब्द जोड़ करके भूतकालिक क्रिया रचनी है। ठीक है, स्मा जैसे यथा का मतलब है जैसे, फॉर एग्जाम्पल आवसत को उन्होंने लिखा वसति स्म। अब आप अत्रटयत को क्या लिखोगे, अपतत को क्या लिखोगे, अपृच्छत को क्या लिखोगे, है ना। अब है अंत में प्रश्न संख्या 18। जो उचित है उसके सामने आम लिखना है, जो अनुचित है उसके सामने ना लिखना है। धावन समय अश्वा खादती, दौड़ते समय घोड़ा खाता है, क्या सही है या गलत है, आम है या ना। अगर आम है तो आम लिखेंगे, ना है तो ना लिखेंगे। उष्ट्रः पृष्ठे भारम न वहति, ऊंट अपनी पीठ पर भार नहीं ढोता है। सिंह नीचे ही क्रोशति, शेर धीरे से दहाड़ता है। बने व्याघ्रा गरजती, जंगल में टाइगर गरजता है। हरिणा नवगासम ना खादती, हिरन नया घास नहीं खाता है। तो आपने देखी ना ये वीडियो और समझ भी लिया होगा आपने। अब आप प्रश्नों के उत्तर देंगे आराम से, एकदम इजी होकर के। जब कुछ समझ में ना आया एक बार फिर से देख लेना, और सभी क्वेश्चंस के आंसर आपके एक्यूरेट आने चाहिए, और अच्छे से मेहनत जो आपने की है उसको आपने एग्ज़ाम में दिखाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे नंबर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।